झारखंड के नगर निकायों में पिछले 1.5 साल से अधिक समय से बाबू साहबों की राज चल रही है। दरअसल नगर निकायों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही खत्म हो गया। पूरा मामला ये निकाय चुनाव का जो है वो इसलिए फंस गया कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि किसी भी राज्य को निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट के बाद ही कराना है, यानी ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट किया जाता है, जो झारखंड में नहीं हुआ था। तो उसके बाद हेमंत सरकार ने कोशिश की कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही राज्य में चुनाव हो। इसे लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। रोशनी खलको जो पूर्व पार्षद है रांची से, उन्होंने याचिका दायर की है। आज इस मामले में कोर्ट में बहस भी हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई, रोशनी खलको से बातचीत करके जाने की कोशिश करते हैं। रोशनी जी, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है इस मामले को लेकर? देखिए, लगातार माननीय हाईकोर्ट सरकार को हर बार कहती है कि नगर निकाय चुनाव आपको कराना होगा। पिछले बार जनवरी में ही इसका आदेश आ भी गया था, लेकिन सरकार है कि आदेश को मानना ही नहीं चाहती है और उसी में सरकार ने एलपीए दायर भी किया था और उसे हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। फिर से हम लोगों ने अवमानना की केस किया था जिसकी सुनवाई आज थी और निश्चित ही हाईकोर्ट ने इन्हें आदेश भी दिया कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराइए। ट्रिपल टेस्ट का बहाना नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि कोर्ट ने भी माना है कि ट्रिपल टेस्ट कहीं से भी बाधा नहीं है निकाय चुनाव के लिए। लेकिन सर्वे का बहाना आप कब तक कीजिएगा? आपने जब पंचायत चुनाव जब आप करा रहे थे तब आपने एफिडेविट दिया था, तब से लेकर अभी तक आपके पास बहुत वक्त था आपको सर्वे कराने को लेकर के, लेकिन उसी का बहाना बना करके आज तक आपने निकाय चुनाव कर को रोक के रखा हुआ है। तो ये गलत है। हमारे जो रांची नगर निकाय के सहित 13 नगर निकायों में आपने अभी 1.5 साल 2 साल ख़त्म होने जा रहा है और उससे पहले देवघर जैसे नगर निकाय चुनाव और बाकी नगर निकाय चुनाव में तो 5 साल कंप्लीट भी हो गया। तो ये सरकार को देखना है कि किस तरह से वो संविधान की हत्या कर रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट के लिए काफ़ी लेट से जो कमेटी बनी और ट्रिपल टेस्ट जो शुरू हुआ है काफ़ी लेट से हुआ है, तो अब कहाँ तक मामला पहुँचा है, कहाँ तक हो पाया है ट्रिपल टेस्ट? देखिए, ट्रिपल टेस्ट तो बहाना है भाई साहब। मैं आपको बता दूं, ट्रिपल टेस्ट तो सरकार बस कोर्ट को, हाई कोर्ट को मतलब गुमराह करने के लिए करा रहा है कि हाँ मैं ट्रिपल टेस्ट करा रहा हूँ। अगर ट्रिपल टेस्ट कराने का इतनी ही मंशा होती उनकी तो वो ये जब आपका पंचायत चुनाव जब ख़त्म हुआ उसके बाद से लेकर के अभी तक का एक लंबा वक्त हो गया, मुझे लगता है 4-5 साल हो गया। तो इस बीच में उन्होंने क्यों नहीं कराया? सबसे पहली बात, आज उनको अनन फनन में निकाय चुनाव का डेट आने वाला है हाईकोर्ट में, इसलिए आपने तुरंत ऑर्डर निकाला और सर्वे स्टार्ट कर दिया और 30 दिनों के अंदर आप कह रहे हैं कि मेरी सर्वे कंप्लीट भी हो गई। ये किस तरह का सर्वे हुआ होगा कि 30 दिन में कंप्लीट भी हो गई? आप खुद पटल पर जा कर के अब पता कर सकते हैं कि किस तरह का सर्वे हुआ होगा। अच्छा, आप जनप्रतिनिधि भी रही हैं, तो क्या लगता है कि निकायों में जनप्रतिनिधियों के नहीं रहने से कैसा काम चल रहा होगा? अभी अगर मैं सच कहूँ तो आप जा कर के देखिए, बड़े बड़े नगर निकाय के आपके दफ्तर हैं और वहाँ पर जो हमारे ग्रामीण होते हैं, खास करके जो स्थानीय निकाय के गांव के लोग रहते हैं, वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बड़े बड़े दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं कि हमारा जाति प्रमाण, हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र है, हमारा पानी का कनेक्शन है, हमारे यहाँ बिजली खराब हो गई, हमारे यहाँ से कूड़ा नहीं उठ रहा है। ऐसे सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि पहले क्या होती थी कि लोग आते थे पार्षद के पास, पार्षद को कभी डांट कर, कभी प्यार से, कभी फुसला करके हम लोगों से वो काम लेते थे और हमने बताते थे कि ये सारी समस्याएं हैं, हमको इसे ख़त्म करनी है। और कोई भी जहाँ पर स्थानीय लोग हैं तो पार्षद हमेशा पार्षदों के साथ उनका जुड़ाव रहता था और निरंतर प्रयास करते थे पार्षद कि उसे ख़त्म किया जाए। लेकिन आज उनकी समस्या उस जगह पहुँचाने वाला जो माध्यम था, मतलब कि समस्या और समाधान के बीच में पार्षद होते थे, तो वो माध्यम को ही हटा दिया गया। तो आज जनता की बातें वहाँ तक अधिकारियों तक पहुँचेगी कैसे? क्योंकि अधिकारी तो आपके ना फील्ड में आते हैं, वो तो एसी ऑफिस में बैठ कर के अपना जो कागजी वर्क है वो करके बस निकल जाते हैं।
तो आप देख रहे होंगे आज कूड़ा है, जगह जगह आपको कूड़ा नज़र आ रहा होगा, सड़कें टूटी हुई है, पानी कनेक्शन के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आप देख रहे होंगे कि जुटको के द्वारा पूरा रोड कोड दिया गया था और रोड की स्थिति कितनी विकट थी, लेकिन ठीक है, चुनाव से पहले उसे भर दिया गया कि उसे खाना पूर्ति जिसे हम लोग कहते हैं। और आज देखिए जहाँ तहाँ आपका स्ट्रीट लाइट की मरम्मती नहीं हो पा रही है। उसका जो आपका रिपेयरिंग का जो टेंडर होता है, जो कंपनी लेती है, उसको दिसंबर में ही ख़त्म हो गया था। अब उसकी क्या स्थिति है, परिस्थिति है, लोग फ़ोन कर कर के परेशान हैं कि आखिरकार लाइट की मरम्मती कैसे हो। चूँकि पहले जब हम लोग थे तब सप्ताह में 3 दिन लाइट बनाने वाले आते थे, 4 दिन बनाने वाले आते थे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज अगर हम लोग महीना में भी फ़ोन करें तो एक बार भी लाइट रिपेयरिंग वाला नहीं आ पाता है। अच्छा, आज की जो सुनवाई हुई उसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, और ये भी है कि चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है जो कि जल्द से जल्द ट्रिपल टेस्ट की आड़ में सरकार चुनाव को ना रोके। और उन्होंने चूँकि हाईकोर्ट के द्वारा 1 साल पहले ही इसका आदेश जारी कर दिया था कि 3 हफ्ते के अंदर चुनाव कराना है सरकार को, और सरकार ने भी माना, हाईकोर्ट ने भी माना इस चीज़ को कि सरकार चुनाव नहीं करा करके हाईकोर्ट का अवमानना कर रहा है। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि अगली जो सुनवाई है गुरुवार को, उसमें जनता के हित को देखते हुए जनता के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डिसीजन दिया जाएगा और जल्द से जल्द निकाय चुनाव होगी। तो हाई कोर्ट ने भी माना है कि राज्य सरकार ने इस मामले में अवमानना की है कोर्ट के आदेश की। रोशनी खलको कहते हैं कि अगली हियरिंग में मामला साफ हो जाएगा और ये जनता के पक्ष में फैसला आएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।